Hello dear students, this is KD sir, an educator of maths and science और आप देख रहे हैं YouTube चैनल Let's Crack It with KD sir। Dear students, हमने 10th RBSC के लिए एक रिवीजन सीरीज शुरू किया। उसके अंदर अब हम क्षेत्रमिति की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने हमारी प्रश्नावली नंबर 16 यानी कि चैप्टर नंबर 16 को शुरू किया। अगर आपने चैप्टर नंबर 15 का रिवीजन या त्रिकोणमिति के किसी भी चैप्टर का रिवीजन अभी तक नहीं किया तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं, अथवा तो इसी चैनल के पेज पे जाकर के उन वीडियोस पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। उससे पहले एक और रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और वीडियोस को अपने आसपास में जो भी 10th का स्टूडेंट है जिसका अभी एग्जाम होना बाकी है या फिर इस बार 10th में आया है और वो पढ़ने में इंटरेस्टेड है, अच्छे नंबर लाना चाहता है, तो उसके साथ जरूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये क्लास। आज के क्लास के अंदर हम चैप्टर जो है 16 नंबर एक्सरसाइज 16.1 16.1 से पहले के जो उदाहरण थे, 6 उदाहरण हमने पिछली वीडियो के अंदर देख लिए थे। आज हम उदाहरण नंबर 7 से बात करेंगे। उदाहरण नंबर 7 जो है उसके अंदर दिया गया है कि एक संदूक है जिसका माप है 3 गुणा 2 गुणा 1.80 मीटर, है ना। एक बॉक्स है, उसकी जो लेंथ दे रखी है वो 3 मीटर है, ब्रेथ दे रखी है 2 मीटर और उसकी हाइट दे रखी है 1.80 मीटर। उसके बाहर के सभी फलकों पर, सभी फेसेस पे हमें क्या करना है, 12 रुपीज प्रति वर्ग मीटर यानी कि 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसके ऊपर वार्निश करवानी है। तो उसका हमें टोटल कॉस्ट या कुल खर्च निकालना है। तो देखना बेटा, एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर बोलूं तो सबसे पहले आपको लेंथ जो दे रखी है, यहां पे सबसे पहले लेंथ दे रखी है, वो दे रखी है 3 मीटर, ठीक है। ब्रेथ दे रखी है बेटा 2 मीटर और हाइट दे रखी है यहां पे 1.80 मीटर, ठीक है। अब आपको सभी फलकों पर क्या करवाना है, कलर। उसका रेट क्या दे रखा है, वार्निश की जो दर दे रखी है वो 12 रुपए प्रति मीटर, 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपए लेगा। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, कुल खर्च निकालने के लिए दर को कुल क्षेत्रफल के साथ में गुणा कर देते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, कुल खर्च बराबर दर गुणा क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल किसका है, चारों फलकों नहीं, पूरे सभी बाहर के सभी फलकों पर करवाना है तो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा यहां पे। तो आपको कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो फॉर्मूला आपको पता है बेटा, सभी एक साथ बोलेंगे 2LB प्लस BH प्लस HL, है ना। तो ये 2L का मान कितना है, 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1.8 प्लस 1.8 गुणा 3, क्लियर है। तो यहां पर बेटा जब करेंगे 3 दूनी 6 प्लस 8 दूनी 16 का मतलब हो गया 18 दूना 36, 3.60 प्लस 18 × 54 5.40। जब इन सबको जोड़ेंगे तो बेटा ये हो जाएगा, देखना 3 और 5 8, 0.60 और 0.40 1 हो जाएगा, 8 और 1 9 में 6 जोड़ा तो कितना आया 15, 2 गुणा 15 यानी कि कितना आया 30 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आया। आप कुल खर्च की बात कर रहे हैं तो कुल खर्च जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा कितना, 12 गुणा 30, 12 दून 24, 12 3 36, 360 रुपए खर्च होगा। आ रही है बात समझ। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 7, उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर अगर 8 की बात करूं तो उदाहरण नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर आपको 3 धातु के समान कोरों वाले क्या दे रखे, घन दे रखे हैं। 3 क्यूब्स हैं जिनकी डिफरेंट क्या है, लेंथ है। एक की लेंथ है, मतलब जो साइड है, एक की साइड दे रखी है 3 सेंटीमीटर, दूसरे की दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तीसरे की दे रखी है 5 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कोरों वाले 3 घन हैं और ये धातु के बने हुए हैं, मेटल के बने हुए हैं। इन्हें पिघला करके
ठीक है, इन्हें पिघला करके एक बड़ा घन बनाया गया, एक बड़ा क्यूब बनाया गया, उस क्यूब की हमें साइड फाइंड आउट करनी है। ठीक, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर जब आप किसी एक चीज को पिघला करके मेल्ट करके एक नई चीज बनाते हैं तब क्या कॉमन रहता है? सपोज ये जो डस्टर है, ये डस्टर एक मेटल का है, सपोज ये सोने का है, ठीक है, और आपको आपके लिए गहने बनवाने हैं, तो आप जब गहने बनाएंगे, वो गहने कुछ भी बने, ठीक है, आप एक बात बताओ, इसको पिघलाएंगे, अब इसको पिघलाएंगे तो इसका जितना भी आयतन है, जितना भी वॉल्यूम है, सोने का वॉल्यूम तो वही बना रहेगा, शेप खाली चेंज हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि जब किसी भी चीजों को पिघला करके कुछ और बनाते हैं तो उनका आयतन कांस्टेंट रहता है, आयतन जो है वो वही का वही रहता है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि सर एग्जाम्पल नंबर जो 8 है उसके अंदर आप बोल सकते हो नए घन का आयतन बराबर होगा 3 सेंटीमीटर भुजा के घन का आयतन प्लस 4 सेंटीमीटर भुजा घन का आयतन, ठीक है, और प्लस 5 सेंटीमीटर भुजा जो भी है उसके घन का आयतन। सभी के घन का आयतन हमें क्या करना है? जोड़ना है। 3 4 5 दे रखा है, 3 4 5, और तीनों ही किस में दे रखे हैं? सेंटीमीटर में दे रखे हैं। ठीक, तो आप यहां पर आपको पता है कि 3 सेंटीमीटर वाले घन की बात करूं, 3 सेंटीमीटर घन का आयतन कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सर 3 की घात 3, है ना, क्योंकि भुजा की घात 3 होता है आयतन, है ना, साइड की पावर क्यूब होता है। तो यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 की पावर 3 करेंगे 27 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? इसी टाइप से 4 सेंटीमीटर घन का अगर आयतन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3, मींस 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसी टाइप से अगर 5 सेंटीमीटर घन का अगर आयतन, आपको 5 सेंटीमीटर जिसकी भुजा है ऐसे घन का अगर आप आयतन देखना है तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 यानी कि 120 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तीनों को ऐड करना और ये नए घन का आयतन हो जाएगा, है ना। अच्छा, नए घन की अगर मैं भुजा माना अगर उसकी भुजा माना नए घन की भुजा अगर उसकी L है बेटा, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर आयतन हो जाएगा उसका L क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब हमें दे रखा है L क्यूब बराबर L की घात 3 बराबर, यहाँ पे तीनों का जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27 प्लस 64 प्लस 125, 5 4 9 9 7 16, 1 और 2 3 3 6 9 9 2 11, 1 और 1 2, 216 सेंटीमीटर क्यूब, जिसका मतलब L क्यूब बराबर कितना है? 216। L बराबर हो जाएगा 216 की घात 1/3। अच्छा, ये 216 जो होता है 6 की पावर 3 होता है, 6 की घात 3 होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे L बराबर 6 की घात 3 और गुणा में 1/3, तो ये L बराबर हमें कितना मिलेगा? 6 सेंटीमीटर। तो आप बोल सकते हैं जो आपका नया घन होगा उसकी जो है वो 6 सेंटीमीटर होगी भुजा। इज दैट क्लियर? ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 8। क्लियर? अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 16.1। प्रश्नावली 16.1 के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने जो एग्जाम्पल में डिस्कस किए, हमने उदाहरणों में जो देखे उसी जैसे ही हैं। उनकी खाली मैं वैल्यू बता करके आपको थोड़ा हिंट दे करके कि कैसे करना है आगे बढ़ जाऊंगा। और जो प्रश्न थोड़ा ऐसे लगेंगे, जो क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि नहीं ये करवाने वाले हैं, वो क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा। ठीक है बेटा? तो आइए शुरू करते हैं हमारी प्रश्नावली 16.1। इसे मिटा दूं बेटा? अच्छे से समझ आ रहा है ना बेटा? अगर समझ आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक बात। दूसरा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, उन्हें बताना है कि ऐसा एक सर पढ़ा रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहा हूं ना, बढ़िया पढ़ा रहे हैं। ठीक है? तो यहां पर आपका सिलेबस में पूरा करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि बीच में से कुछ करवा दिया और कुछ नहीं करवाया, पूरा सिलेबस करवाऊंगा, कोशिश करूंगा जितना अच्छे से कवर कर पाऊं। ठीक है? तो प्रश्नावली 16.1 पहला सवाल, एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाभ मीन्स एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखा है 9 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ दैट इज 5 सेंटीमीटर।
आपको उसका टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना है। अच्छा देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो आप एक बात बताओ, एल बराबर दे रखा है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, ब्रेथ बराबर दे रखा है, ब्रेथ इज इक्वल्स टू बी बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, सॉरी 12, 9 एंड 5, ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 9 सेंटीमीटर और एच दे रखा 5 सेंटीमीटर। आपको टीएस से टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है जो कि 2LB प्लस BH प्लस HL है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आयतन यानी कि वॉल्यूम की बात करूं तो आयतन है L गुणा B गुणा H। अच्छा बताओ, इन सूत्रों में इन फॉर्मूलों के अंदर, इन सूत्रों के अंदर इनकी मान यानी वैल्यूज को रखने के बाद उत्तर नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं आप, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर पहला जो आप कर लेना। आपको आयतन पूछा है, आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। अगला सवाल, 3 घनों की भुजाएं 8, 6 और 1 सेंटीमीटर है। 3 घन है, अच्छा तीनों घन की, एक की घन मीन्स क्यूब, एक क्यूब की साइड है 8 सेंटीमीटर, एक घन की भुजा है 8 सेंटीमीटर, दूसरे घन की भुजा है 6 सेंटीमीटर, दूसरे क्यूब की साइड है 6 सेंटीमीटर, तीसरे घन की भुजा है 1 सेंटीमीटर, तीसरे क्यूब की साइड है 1 सेंटीमीटर। आपको उन सबको पिघला करके, मेल्ट करके एक नया घन बनाया, ठीक, तो आपको उस नए घन का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अच्छा देखना, एग्जाम्पल नंबर जो हमने 8 किया था अभी, उसके अंदर हमने 3 क्यूब थे, उनको मेल्ट करके एक नया क्यूब का साइड फाइंड आउट किया था। अच्छा आपको साइड मिल जाए तो आप उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल। आपको क्या करना है मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि आपको एक 8 सेंटीमीटर की साइड दे रखी है, एक 6 सेंटीमीटर दे रखा है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है। अच्छा तीनों का वॉल्यूम हो जाएगा 8 की पावर 3 कितना होता है बेटा 512, 6 की पावर 3 हो जाएगा कितना 216, ठीक है, और यहाँ पे 1 की पावर 1, इनको ऐड करोगे 5 2, ये हो जाएगा 729 सेंटीमीटर क्यूब, और ये है नया, तो यहां से L निकालना होगा, तो L बराबर मिलेगा आपको 9 सेंटीमीटर। कितना मिला 9 सेंटीमीटर। आपको इसका बताना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि दिया जाता है घन के लिए 6L स्क्वायर, तो आप बोल सकते हो 6 गुणा L मतलब 9 का स्क्वायर दैट इज 81, तो ये हो जाएगा 6 8 6 का 48 48 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ रही है मेरी बात? बहुत आसान चीज है, ठीक है। तो ये आप कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 8 जैसा है, कैलकुलेशन मैंने थोड़ा सा फास्ट करके बता दिया आपको, ठीक। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। अच्छा एक संदूक है ना, एक बॉक्स है जो हमारे घर पे होता है, ठीक है, ऐसा एक बॉक्स है, संदूक है, उसकी 50 सेंटीमीटर लेंथ है, ब्रेथ है 36 सेंटीमीटर और हाइट है उसकी 25 सेंटीमीटर। 50, 36 और 25, 50 सेंटीमीटर लेंथ है, 36 सेंटीमीटर ब्रेथ है, हाइट है 25 सेंटीमीटर। आपको उसका कवर बनाना है, ठीक। तो कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा? अब आपको जब उसका कवर बनाना है तो बेटा पूरे का ही कवर बनाना है, उस पे लगने वाला जो भी क्लॉथ होगा, उसका जो भी एरिया होगा वो उस संदूक के टोटल सरफेस एरिया के बराबर होगा, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं, यहां पर सबसे पहली बात आपको यहां पे ये समझनी है कि अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, 3 नंबर प्रश्न, आपको लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है यहां पे 36 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर, है ना। आपको क्या बोला, इसको कवर बनाना है, तो आप ये बोलेंगे कवर बनाने के लिए आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल बराबर होगा संदूक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस इतनी बात अगर आपको पता चल गई ना, तो आप खुद ही बताओ आपको निकालना क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि देखो भाई सारी तरफ से आप ढकोगे तो जितना उसका, अब देखो इसको ढकना है तो जितना एरिया ये है उतना ही क्षेत्रफल आपको किसका चाहिए, कपड़े का। आपको यहाँ पे कपड़े का क्षेत्रफल पूछ रखा है, तो आपको संदूक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जिसका सूत्र होता है 2LB BH और HL, है कि नहीं है। 2 का वैल्यू रखें, L का वैल्यू रखेंगे 50, यहाँ पे हो जाएगा 50 गुणा 36 प्लस 36 गुणा 25 प्लस
देखना बेटा, h गुणा l यानी कि 25 गुणा 50। देखना बेटा इसमें बच्चे गलती, ये क्या गुणा बहुत खतरनाक लगने लगता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैं 2 को अंदर शिफ्ट करूं तो ये 50 से गुणा होगा 100 हो जाएगा, ये 25 से गुणा हो जाएगा 50 हो जाएगा। अच्छा ये 50 से गुणा 2 होगा तो क्या हो जाएगा 100। तो देखना कैलकुलेशन कितनी आसान बन जाएगी। 2 गुणा 50 यानी कि 100 गुणा 36। अच्छा 2 गुणा 25 यानी कि 50 है ना, 2 गुणा 50 यानी कि 100। तो आप अब आसानी से बोल सकते हो ना कि सर ये तो 3600 है, इसमें जोड़ा कितना 36 गुणा 50, 100 का गुणा करते। देखना बेटा इसको देख, तरीका है ये 50 से गुणा करना है, आप 2 से गुणा कर दो ऊपर तो ये 100 हो जाएगा, लेकिन 2 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, अकेला ऊपर तो गुणा कर नहीं सकते। तो आप ये बोल सकते हो यहाँ पे कि सर ये ऊपर तो हो गया 3600, क्योंकि 50 गुणा 2 100 गुणा 36, 3600 भाग दिया 2 से कितना आया 1800। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहां पर ये कितना हो गया, सीधा आप 1800 लिख सकते थे, ठीक है। 25 गुणा 100 यानी कि 2500, ठीक है। अब आपको 2 जीरो अंत में दिख रहे हैं, लिख लो। 5 8 13 और 6 19, 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 900 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर, इतना कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। इसे मीटर स्क्वायर में भी बदल सकते हैं, 100 गुणा 100 से भाग कर दें। समझ रहे हैं बात? ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 को थोड़ा हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। 4 5 और 6 को। एक घन है जिसका प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। एक क्यूब है, उसका एवरी फेस जो है दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके। आधार के समांतर तल यानी कि बेस के इक्वल, ये मान लो क्यूब जैसा दिख तो नहीं रहा लेकिन इसे क्यूब कंसीडर करो, ठीक है। तो इसको आपने इसके बेस के पैरेलल यानी कि समान जो आधार है उसके समांतर, आधार के समांतर तल पर आपने एकदम बीच में से आधा काट दिया, 2 बराबर भागों में काट दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में उसको कट कर दिया। आपको एवरी पार्ट का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, आपको प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझ गए होंगे? ठीक। तो मैं यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। बेटा अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताना, अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी कमेंट करके बताना, है ना? ठीक। तो यहां पर देखना बेटा, एक बात समझो, आपको एक घन दे रखा, प्रश्न नंबर है 4, घन दे रखा जिसकी लेंथ यानी कि साइड दे रखी है हमें कितनी, L बराबर, या साइड बराबर दे रखा, कुछ नहीं दे रखा आपको, उसका पृष्ठीय एक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा। तो पहले आप घन बना लो, बना ले। तो ये है कुछ ऐसा सा घन, घन मतलब क्या, क्यूब, है ना, ऐसा घन है। अच्छा इसके प्रत्येक फेस कैसा होगा, प्रत्येक फेस मतलब इसका एवरी जो भी इसका प्रत्येक जो पृष्ठ है वो कैसा होगा, वो वर्गाकार होगा। कैसा होगा, वर्गाकार, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं आपको पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा, पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठ का क्षेत्रफल होता कैसा है, पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। क्यों? क्योंकि ये वर्ग होता है ना, ये भी वर्ग, ये नीचे भी वर्ग, ये भी वर्ग, ये भी वर्ग, ऊपर भी वर्ग और ये पीछे भी वर्ग, सब वर्ग ही वर्ग, क्योंकि सभी भुजाएं समान है। तो यहां पे भुजा स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप बोलोगे भुजा स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सर भुजा मिली मेरे को 10 सेंटीमीटर। कितनी मिली बेटा, 10 सेंटीमीटर। अच्छा अब किया क्या आपने, इसका मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर। आपने इसे बीच में से यूं करके 2 बराबर भागों में बांटा। समझ रहे हैं बात? 2 बराबर भागों में बांटा। तो देखो लेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ब्रेथ पे कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो हाइट है ना, ये 2 बराबर भागों में बट गई, मतलब आप बोल सकते हो ये नीचे वाला जो पार्ट है इसकी हाइट हो गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आप बोलेंगे 2 भागों में बांटने पर, डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स, बांटने पर प्रत्येक भाग, एवरी पार्ट जो होगा, प्रत्येक भाग
घनाभ होगा। क्या होगा? घनाभ होगा, जिसकी एल लेंथ होगी 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ होगी 10 सेंटीमीटर और उसकी हाइट एच होगी 5 सेंटीमीटर। है कि नहीं भाई? दो भाग बंट गए, दोनों घनाभ हैं। ठीक, एल बी एच तीनों हमें पता चल गए, एल 10, बी भी 10, एच कितना? 5। ठीक, तो आपको प्रत्येक भाग का, आप बोल सकते हो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल, प्रत्येक भाग का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल बराबर होगा 2 एल बी बी एच और एच एल। अच्छा, मान रखेंगे 2 बी एच 10 गुणा 10 100 प्लस 10 गुणा 50 50 प्लस 10 गुणा 5 50, 5 गुणा 10 फिर 50। ठीक, तो आप खुद बताओ कि 2 100 में 50 50 100, 100 में 100 जुड़ा तो कितना आया? 200। तो आप बोलेंगे 400, लेकिन ये 400 क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। आ रही है बात समझ? तो ये आपको 400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकाला आपने? प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ एवरी पार्ट। क्लियर है बेटा? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, तो यहां पर जब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके अंदर आपको गिवन क्या क्या है? पहली बात आपको दे रखा है कि बगैर ढक्कन का एक 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ कोई भी बॉक्स है ना, बगैर ढक्कन का एक बॉक्स बना हुआ है, बिना लेड के एक बॉक्स है जिसकी लकड़ी की मोटाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक, इसकी जो आउटर लेंथ है, बाहर से अगर लेंथ देखें, ठीक है, तो वो लेंथ कैसी है? वो लेंथ है बेटा 146 सेंटीमीटर और उसकी ब्रॉडनेस जो है, चौड़ाई जो है, दैट इज 116 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई जो है वो 83 सेंटीमीटर। इसके अंदर पेंट कराना है और पेंट का टोटल खर्च जो है वो 2 रुपया प्रति 1000 वर्ग सेमी है। ठीक, 1000 सेंटीमीटर का 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का रुपया लेगा 2 रुपए। आपको अंदर कराना है पेंट। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कि ये पोडियम है, ये बाहर से आपको इतना, ये यहां से लेकर के यहां तक उसकी लेंथ दिख रही है, ये है आउटर लेंथ। लेकिन मैं अंदर से बात करूं तो अंदर तो यहां से है, ये यहां से बोल सकते हो, आप समझ रहे हो, यहां से लेके यहां तक है। क्यों? क्योंकि बाहर ये भी इतनी मोटाई लकड़ी आ गई और इधर भी लकड़ी आ गई। तो जब इसको अंदर इधर से पेंट करना होगा, इसके जस्ट अपोजिट अंदर की साइड से पेंट करना होगा, तो भाई ये 3 सेंटीमीटर इधर से कम, 3 सेंटीमीटर इधर से कम हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल। तो आप समझना जरा, जब आप इस बॉक्स को, ये प्रश्न नंबर है क्वेश्चन नंबर 5, जब आप इस बॉक्स को बाहर से देखेंगे ना, अगर आपको लकड़ी दिखे तो लकड़ी कुछ इस तरह से जुड़ी हुई दिखेगी आपको। ठीक है, ये इस तरह से दिखेगा। आप खुद बताओ कि ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, लेकिन ये कुल बाहर से कितना दे रखा है? 146 सेंटीमीटर, है कि नहीं है? तो आप एक बात बताओ, अंदर से कितना होगा? तो आप खुद ही बोलोगे कि सिर्फ 3 सेंटीमीटर इधर से कम, 3 सेंटीमीटर इधर से कम, तो इधर कितना रह गया? 140 सेंटीमीटर। समझ आई बात? ठीक, तो ये अंदर से अंदर कितना रह गया? 140 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? तो आप एक बात, दूसरी बात, जब आप इसकी ब्रेथ यानी कि इधर से चौड़ाई, ये आपने लेंथ देखी, ब्रेथ भी कुछ इसी टाइप से दिखेगी। देखना जरा, साइड से देखोगे आपको ब्रेथ भी इसी टाइप से दिखेगी, वो भी आपको इसी टाइप से दिखेगी। अच्छा, उसमें भी ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, लेकिन ये टोटल कितना दे रखा है? 116 सेंटीमीटर। तो आप एक बात बताओ, ये अंदर से अंदर 116 माइनस 6 यानी कि 110 होगी कि नहीं होगी? क्योंकि आपको अंदर ही कलर करवाना है। लेकिन हाइट जो होगी ना, जब आप हाइट को देखोगे ना, तो हाइट में सिर्फ ऐसा दिखेगा। अगर आप सिर्फ हाइट में की बात करें तो हाइट में सिर्फ ये वाला पोर्शन है ना, जो ऐसे आप बोल सकते हो कि सर वो हाइट ऐसे होगी, है ना? तो देखो,
आप एक बात बताओ, ये यहां से लेकर के यहां तक की हाइट हमें दे रखी है 83 सेंटीमीटर। इसमें से 3 सेंटीमीटर ये नीचे वाला निकाल दिया, क्योंकि ऊपर तो ढक्कन है ही नहीं कुछ, ऊपर से तो ये ऐसे है। तो ये बताओ कि यहां पे 83 माइनस 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 80 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। अच्छा, अंदर का आपको सब पता चल गया, L पता चल गया, B पता चल गया, H पता चल गया, अंदर का टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो। पर ध्यान रखना है ऊपर लेड नहीं है, ठीक? तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकालकर आपको दर दे रखी है, आप उसका खर्च निकाल लेंगे, ठीक? तो यहां पर मैं आपको अब इसे डिटेल में करवा देता हूं, आपको करना कैसे है, ठीक है? तो आप बोलेंगे बाहर से लंबाई बराबर है 146 सेंटीमीटर, ठीक है? अंदर से जो लंबाई होगी वो हो जाएगी 146 माइनस 3 गुणा 2 सेंटीमीटर। आप यहां पे लिखेंगे मोटाई 3 सेंटीमीटर है ना? किसकी मोटाई है? लकड़ी की मोटाई, तो उसका 2 गुना घटा दिया, ठीक? तो आपको क्या मिलेगा? आप बोलेंगे 140 सेंटीमीटर अंदर से लंबाई, ठीक? इसी प्रकार से चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कौन सी? बाहरी चौड़ाई की बात करूं तो मैं बाहरी चौड़ाई बोल सकता हूं सर 116 सेंटीमीटर, ठीक? लेकिन अंदर से जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी? तो आप बोलेंगे 116 माइनस 2 गुणा 3 सेंटीमीटर। तो 116 में से 6 गया तो ये 110 सेंटीमीटर। लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई। अब बात करते हैं ऊंचाई की। तो बाहरी ऊंचाई कितनी है बेटा? 83 सेंटीमीटर। अच्छा, अंदर की ऊंचाई क्या हो जाएगी? तो आप बोलेंगे अंदर की ऊंचाई हो जाएगी 83 माइनस 3 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। अच्छा, 3 क्यों किया? क्योंकि यहां पर आप बोल देंगे बगैर ढक्कन, विदाउट लिड है, दैट्स वाई 3 सेंटीमीटर घटा। अगर ऊपर लिड भी होता तो कितना होता? तो 6 सेंटीमीटर घटता। समझ गए? अब आपको अंदर की, आपको पता है अंदर की L बराबर कितना है? आप बोलेंगे 140, B बराबर कितना है? आप बोलेंगे 110 और H बराबर कितना है? 80। आपको अंदर का कुल क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। ध्यान देना, 2 गुणा L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा L कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। यहां ढक्कन नहीं है, छत नहीं है। नीचे का क्षेत्रफल L गुणा B, ऊपर का भी, टॉप का एरिया भी L गुणा B, L इंटू B होगा। बट L इंटू B जो है ऊपर वाला एक कम हो जाएगा, बिकॉज ऊपर छत नहीं है। तो आप बोलेंगे L गुणा B प्लस 2, B गुणा H प्लस H गुणा L, ठीक? L गुणा B का मतलब हुआ यहां पर 140 गुणा 110 प्लस 2, क्या? 110 गुणा 80 प्लस 80 गुणा 140। क्लियर है बात? यहां से आप गुणा करके कुल क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आपको यहां पर कुल खर्च बताना है, तो कुल खर्च जो होगा, ध्यान देना मेरी बात, 1000 वर्ग सेमी का, पहले दर देख लो आप। दर क्या है? आप बोलेंगे 2 रुपया प्रति 1000 वर्ग सेमी, है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि 1000 वर्ग सेमी का 2 रुपया लगेगा। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लगेगा? 2/1000। तो आप ये बोलेंगे क्या कि सर जो दर है ना, वो दर होगी 2/1000 रुपए प्रति वर्ग सेमी। तो कुल खर्च क्या हो जाएगा? कुल खर्च हो जाएगा दर गुणा क्षेत्रफल। अब दर कितना है? 2/1000, और इसको क्षेत्रफल से गुणा करना है। ये इसका कैलकुलेशन करके यहां पर रख देना, ठीक है? तो यहां पे जब आप रखोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। आ रही है बात समझ? करूं? ठीक, अगर आप बोलोगे कर दो सर, तो ये हो जाएगा 154, पीछे 2 0,
इस पूरे को लिख सकते हो। यहाँ पर आप करोगे 11 8 88, 88 का दुगना होता है 176, फिर 2 0, ठीक, फिर ये हो जाएगा 8 चौका 32, 3 8 3 11, 112, 112 का डबल हो जाएगा 224, तो ये हो जाएगा प्लस 224, पीछे 2 0, इन सब में से 2 0 आकर के कॉमन इनसे कट जाएगी, ठीक है, इनको काट देना, तो ये हो जाएगा 2/10 गुणा, ये हो जाएगा 154 प्लस 176 प्लस 224, समझ में आई बात। सबको जोड़ लेना, 2/10 से गुणा कर देना, आंसर मिल जाएगा। दिख तो रहा है ना, क्लियर, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, काफी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि आपको यहां पर अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। समझ आया ना बेटा, कैसे किया? अंदर की लेंथ निकाल ली, अंदर की ब्रेथ निकाल ली, अंदर की हाइट निकाल ली, अंदर की लंबाई, अंदर की चौड़ाई, अंदर की ऊंचाई निकाल ली, और यहां पर फॉर्मूला L गुणा बी प्लस 2 गुणा बी एच प्लस एच एल लगा दिया, क्योंकि एक छत नहीं है, ढक्कन नहीं है, तो ये अंदर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। दर यहां 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेमी दे रखा था, यानी कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 2 रुपया लगेगा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 2/1000 लगेगा, तो आप दर बोलेंगे 2/1000 रुपए प्रति वर्ग सेमी, ठीक। अब यहां पर कुल खर्च दर गुणा में क्षेत्रफल होता है, दर 2/1000 रुपया है, गुणा करेंगे इसके कुल क्षेत्रफल से, आपको उत्तर मिल जाएगा। कमेंट करके उत्तर बताना मेरे को। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक। अगले क्वेश्चंस अब अगली वीडियो के अंदर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो आप लाइक करें और कमेंट करके हमें अप्रिशिएट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी ऐसा मैथ्स का इंटरेस्टेड बच्चा है, 10th का बच्चा है, जो मैथ्स में अच्छे नंबर लाना चाहता है, 10th में अच्छे नंबर लाना चाहता है, उसे जरूर इन वीडियो को सजेस्ट करें, ताकि वो इन्हें देखें और फायदा उठा पाए। थैंक यू वेरी मच।